आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। रब्ब तआला तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िर नसीब फ़रमाए। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी सीरियल चल रही थी चिल्ले के हवाले से, ज़कात निकालने के हवाले से। तो इंशाअल्लाह ताला आज से ये भी शुरू होगा कि दिन के अंदर जो सुबह वीडियो अपलोड होगी वो कोई दूसरा वजीफ़े के लिए होगी, मिसाल के तौर पर रिश्तों में बंदे या आप लोगों के जो सवाल होते हैं उस पर वीडियो बनाई जाएगी, और जो शाम को वीडियो आएगी सेकंड टाइम में, वो इंशाअल्लाह चिल्ले के हवाले से अपलोड की जाएगी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक सवाल था, क्या एक दिन के अंदर कोई परी की हाज़िरी हो सकती है? और इसके साथ दूसरा सवाल भी एक भाई का था कि दिन के अंदर किसी चिल्ले की वजह से, किसी भी चिल्ला करने के बरकत से जिन्नात को हाज़िर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और कोई ऐसा अमल बताएं जिसके अंदर डर भी ना हो, खौफ भी ना हो और परी भी हाज़िर हो जाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, पहली बात तो ये है कि जो लोग कहते हैं कि एक दिन के अंदर परी हाज़िर हो सकती है, परी को आप तस्खीर कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं, मुसख्खर कर सकते हैं, उनको ताबे कर सकते हैं, तो 110% ये झूठ है और झूठ से काम लेते हैं, और इसी तरह आप लोगों के पैसा ये आमिल खा जाते हैं, जिसके बाद आपको पछतावा होता है। मुझे अक्सर बच्चियाँ भी यही कहते हैं, कारी साहब आप इस पर आवाज़ नहीं उठाते। तो मैंने उन बच्चियों को और बच्चों को कहता हूँ कि जो मेरा पिछला चैनल है, तकरीबन 250 से ज़्यादा वीडियो मैंने अमलियात के हवाले से डाली हैं, और उससे तकरीबन 8-10 वीडियो मैंने इसी चीज़ पर बनाई हैं कि आमिल आपको बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं और आप उनसे धोखा कैसे खाते हैं, और आमिल ख़ुद धोखा फिर कैसे उठाते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जो लोग इस चीज़ का दावा करते हैं वो सिर्फ़ उनका मिशन, उनका मकसद पैसा कमाना होता है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना के कभी चाँद गिरन के अंदर, कभी सूरज गिरन के अंदर, कभी शब बारात वाले दिन एक रात के अंदर परी का दावा करते हैं। तो ये बिल्कुल बकवास है, झूठ है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं। आप इन जैसे लोगों से बचें। और मुझे भी अक्सर दोस्त कहते हैं कि कारी साहब हमें परी ट्रांसफ़र करके दे दो, तो ये मामलात बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि जो बंदा इसके अंदर मेहनत करता है वो इस तरह किसी को अपनी चीज़ें मुंतकिल नहीं करता। आप उसको लाखों रुपए की डिमांड भी करेंगे तो जो सही बंदा होगा वो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस काम के ऊपर मेहनत होती है। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जो भाई का सवाल था, वो भाई मदरसे का स्टूडेंट है, और रात को फिर मैंने उसके साथ शुगल भी किया। कहता है, कारी साहब कोई ऐसा अमल बताओ जिससे डर भी ना हो और छोटी परी आ जाए, दिन के अंदर करने वाला अमल हो। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वो ऐसा सिस्टम है कि जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, उसको कहते हैं जी कड़वी दवाई ना लिख कर दो, आगे से वो डॉक्टर कहता है कि मैं आपको इसकी जगह पर मिठाई या जलेबी ना लिख कर दूं। मैं हैरान होता हूं, जब आपने सोच लिया कि अमलियात करना है, आपने जिन्नात के ही आपने काम करना है जिन्नात को काबू करना है, तस्खीर करना है, ताबे करना है, तो फिर ये डर आप क्यों नहीं निकालते? अगर डर आपके अंदर है तो फिर आप जिन्नात वाला, अमलियात वाला काम ही छोड़ दें। आप क्यों इस काम की तरफ आते हैं? अपने माँ बाप को तबाह करते हैं और फिर बहुत सारे मामलात अपने लिए आप खुद पैदा करते हैं। तो इसी तरह कोई अमल ऐसा नहीं है कि जो दिन के अंदर करो, मुख्तसर भी हो, उससे परी हाजिर हो जाए। तो इसके लिए बिल्कुल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। मैं आपको गलत गाइड नहीं करता, क्योंकि मैं एक मुआलिज हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी आप लोगों को सही गाइड करूँ, आप लोग उससे सही फ़ायदा उठाएं। अगर मैं भी दूसरे लोगों की तरह आपको बेवकूफ़ बनाता रहूँ। अच्छा, फिर उस बच्चे को मैंने क्या कहा, खैर वो बच्चा तो नहीं, हाफ़िज़ कुरान है, कहता है कारी साहब आप मुझे इसकी अमल दो, इसकी इजाज़त दो। मैंने उसको कहा, मैंने कहा 10,000 रुपये इसकी फ़ीस है, मैं आपको बता दूंगा अमल कौन सा है, आप कैसे अमल कर सकते हैं। तो कहते हैं कारी साहब मैं गरीब हूँ, मैं मदरसे का स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा फ़ीस सब के लिए बराबर होती है अल्लाह माफ़ फरमाए। मैं सिर्फ उसके साथ मस्ती कर रहा था कि इस बच्चे के काम देखो, हाफ़िज़ कुरान भी है, डर के अंदर है, खौफ भी है इसके अंदर, और कहता है दिन के अंदर परी हाजिर कर लूँ। मुझे समझ नहीं आती कि ये परियाँ, ये जिन्नात, ये क्यों आपके दिमाग के ऊपर बैठ चुके हैं। हालांकि मैं बता बता के थक चुका होता हूँ कि यार इन चीज़ों से कभी भी कोई उम्मीद ना रखा करो। ये कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देते। अगर कुछ फ़ायदा देते हैं उससे डबल वो आपका नुकसान भी करते हैं, और उसके लवाजमात वो आपसे ले लेते हैं। तो आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? आप महसूस भी नहीं करेंगे इन चीज़ों को। बाज़ औक़ात कभी कभी थोड़ा सा मुस्कुराहट, हंसी भी ज़रूरी होती है। और आपसे गुजारिश है
کہ اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر ہوتے ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے پریاں حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے سوچ لیا کہ میں نے پریاں حاصل کرنی ہے، تو میرے بھائیوں پھر آپ کو چلے بھی کرنے پڑیں گے، وظائف بھی کرنے پڑیں گے، آپ کو زکوٰۃیں بھی نکالنے پڑیں گی، صدقے بھی پابندی سے دینے پڑیں گے، اپنے آپ کو ایک جگہ پر آپ کو بند بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پریاں آپ کے پاس آئیں گی، وہ آپ کے پاؤں میں بیٹھی ہوں گی۔ مجھے امید ہے جو میرے بھائیوں کا سوال تھا، 2 بھائیوں کے سوال تھے، 2 سوال تھے، تو میں نے ایک ہی ویڈیو کے اندر بتا دیا۔ آپ سے گزارش ہے میرے لیے خاص دعا کیا کریں، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جماعت پارا خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔